मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम दांतों की फिलिंग के बारे में हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि दांतों की जो फिलिंग होती है वो कितनी किस्म की होती है, क्या क्या उसके लिए मटेरियल होते हैं और कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कौन कितना अच्छा होता है, और ये फिलिंग आपको कब की जा सकती है, मतलब किस दांत में आपके किस कंडीशन में फिलिंग जो है वो पॉसिबल होती है और किस कंडीशन में फिलिंग पॉसिबल नहीं होती। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे और कौन सी फिलिंग कितनी प्राइस रेंज में हो जाती है, ये भी सारी बात अब हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें, और इसके अलावा इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट हम करते हैं कि फिलिंग कितनी किस्म की होती है। फिलिंग जो होती है टेक्निकली अगर हम देखें तो वो दो किस्म की होती है, एक होती है टेम्परेरी फिलिंग और एक होती है परमानेंट फिलिंग। टेम्परेरी फिलिंग हम तब करते हैं जब दांत का जो स्टेटस हो वो बॉर्डर लाइन पे हो, मतलब हम ये डिसाइड ना कर पाएं कि ये एलिजिबल भी है फिलिंग के लिए दांत या नहीं है, तो तब हम करते हैं टेम्परेरी फिलिंग। उसका ये फायदा होता है कि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो एक आर्जी फिलिंग होती है जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम एज ए ट्रायल करते हैं, और उसके बाद हम उस दांत को ऑब्जर्व करते हैं फॉर 1 मंथ 40 डेज, और उस ड्यूरेशन में हम ये देखते हैं कि क्या वो दांत किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, और उसके रिस्पॉन्स पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस दांत में हम परमानेंट फिलिंग कर सकते हैं या इस दांत को हम रूट कैनाल की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो है ये टेम्परेरी फिलिंग का मकसद होता है। टेम्परेरी फिलिंग आमतौर पे दो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल और जिंक फॉस्फेट सीमेंट। तो ये मटेरियल्स हैं जो टेम्परेरी फिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, परमानेंट फिलिंग की तरफ। तो परमानेंट फिलिंग वो फिलिंग होती है जो हम दांत में करते हैं तब जब हमारे दांत में कोई सुराख आपको नज़र आ रहा हो। लेकिन बात यह है कि हर दांत के अंदर जब सुराख होता है तो हम ये नहीं करते कि उसमें फिलिंग कर दें, या वो दांत फिलिंग के लिए एलिजिबल हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिलिंग के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए दांत की, या किस सिचुएशन में हम जो है ना दांत की फिलिंग कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताऊंगा। कि दांत की जो साख्त होती है अगर हम उसको समझें तो दांत की जो सबसे ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो सबसे हार्ड कवर होता है, उसको हम कहते हैं एनेमल। उसके नीचे जो सॉफ्ट होता है वो लेयर होती है जो उसे हम डेंटिन कहते हैं, और उसके भी नीचे एक लेयर होती है जिसको हम पल्प कहते हैं। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो एनेमल होती है वो सबसे हार्डेस्ट होती है, लेकिन क्योंकि जब एक कैविटी का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले वो एनेमल को कॉमनली इन्वॉल्व करता है। तो एनेमल सरफेस से आता हुआ वो डेंटिन की तरफ आता है। तो जब तक ये जो कैविटी है ये इन दो सरफेसेस में होती है, मतलब या एनेमल क्रीज हो, एनेमल में कैविटी हो, या एनेमल से नीचे डेंटिन तक की कैविटी हो, तो इन दोनों सूरतों में हम फिलिंग के जरिए उस दांत को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो कैविटी जो है वो पल्प को टच करती है तो तब वो दांत फिलिंग के काबिल नहीं रहता, फिर हम जो है ना रूट कैनाल की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिलिंग कब कब पॉसिबल होती है। तो फिलिंग अगर आपका दांत है उसमें कैविटी है तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी फिलिंग हो सकती है, तो आप ये देखें क्या उस दांत ने आपको कभी दर्द किया है, अगर किया है तो कितनी देर के लिए किया है। अगर तो वो दर्द जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या जब आप कुछ खाना खाते हैं और जब खाना खाने लगते हैं या कुछ चुभता है या कुछ टच होता है, या जब आप पानी पीते हैं या पानी ठंडा लगता है या कुछ गर्म चीज़ लेते हैं तो वो गर्म लगती है, तो फ़ौरन आपको टीस उठती है, दर्द उठता है, और वो दर्द खुद ब खुद 5 से 15-20 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी चांसेस हैं कि आपका वो दांत फिलिंग के ज़रिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कैविटी है, खोल है, सुराख है दांत में, और जब आप कुछ भी नहीं खाते और रात को सोते हुए या वैसे ही आप बैठे हैं और दर्द शदीद शुरू होता है, और वो दर्द तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप टैबलेट्स ना लें दर्द की, तो मोस्ट पॉसिबल ये है कि उस दांत की फिलिंग नहीं हो सकती, अब उसकी रूट कैनाल होगी। तो ये थोड़ा सा टिप मैंने शेयर किया आपसे। अच्छा, अब हम आते हैं कि परमानेंट जो फिलिंग है वो कौन कौन सी किस्म की होती है और कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बेहतर होती है। तो कॉमनली जो है वो 3 किस्म की होती है परमानेंट फिलिंग। एक जो है वो हम उसे सिल्वर अमलगम फिलिंग कहते हैं। ये बहुत पुरानी फिलिंग है और बहुत अरसे से यूज़ हो रही है, और बहुत अच्छी ये फिलिंग है और बहुत अरसे तक ये चलती है, और ये बड़ा सस्ता भी काम हो जाता है। इससे तकरीबन ये हो जाती है आपको 2000 से 3000 की रेंज में एक परमानेंट फिलिंग हो जाती है सिल्वर अमलगम की।
इसके अलावा एक और फिलिंग होती है जिसको हम ग्लास आइनोमर सीमेंट कहते हैं, GIC कहते हैं। वो भी सीमेंट आजकल बड़ी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी है वो। और वो जो है उसका जो कलर होता है, शेड होता है, वो भी टूथ की तरह का तकरीबन होता है। उसकी मिक्सिंग भी ज़रा इजी है और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो उसको भी एज ए परमानेंट फिलिंग यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा तीसरे किस्म की जो फिलिंग है उसको कंपोजिट फिलिंग कहते हैं। ये सबसे एडवांस्ड फिलिंग मटेरियल है और इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है कि हम किस किस तरह इसकी फिलिंग मटेरियल की मदद से हम दांत को शेप दे सकते हैं अच्छे से। और इसको कॉमनली लेज़र फिलिंग भी कहा जाता है, जो कि लेज़र का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो एक नाम मशहूर हुआ है। तो लेकिन खैर उसको कंपोजिट फिलिंग भी कहते हैं। तो कंपोजिट फिलिंग से ये होता है कि हम जो है बिल्कुल शेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस दांत का है तो उस दांत में बिल्कुल उसी शेड की हम फिलिंग कर लें। तो ये कॉमनली आगे वाले दांतों के लिए तो बहुत एक्सेप्टेबल और बहुत डिमांडिंग होती है, क्योंकि आगे वाले दांतों में अगर फिलिंग टूथ के शेड को मैच नहीं कर रही तो वो फिलिंग बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए आगे वाले दांतों में ये बहुत फेवरेबल है। और खैर पीछे वाले दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छी है कि इसमें फिर आपको फील भी नहीं होता कि फिलिंग हुई है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और ये जो है, अब हम प्राइस रेंज पे आते हैं, तो जो सिल्वर अमलगम फिलिंग है वो हो जाती है 2000 से 3000 की रेंज में। ये मैं एक बेसिक रेंज बता रहा हूँ, इससे क्वालिटी हाई करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भी लोग चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा एक जो है GIC है, जिस तरह ग्लास आइनोमर सीमेंट है, वो भी 1000 से 2000 की रेंज में हो जाती है। और इसके अलावा जो कंपोजिट फिलिंग है वो 3000 से 5000 की रेंज में मैं एक एवरेज रेंज बताई है आपको। और इसमें फिर जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ अमेरिका की हैं, कुछ चाइना की हैं, कुछ जापानीज हैं, कुछ मलेशियन हैं। तो जिस तरह कंपनी होती है उसमें कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनका मटेरियल बहुत महंगा है, तो उस हिसाब से फिर जो है चार्जेस भी मजीद जो है फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फिलिंग्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। और अपने दांतों का ख्याल करें, ब्रशिंग करते रहें, फ्लॉसिंग करते रहें और मेरे चैनल को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।